गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग इंग्लिश में मॉडल्स सीखेंगे। ठीक है, तो मॉडल्स जो है ये वर्ब का ही एक पार्ट है और इसके बारे में जानेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग मॉडल्स को अच्छे से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आज के वीडियो में मॉडल्स की जो बेसिक जानकारी है उसके बारे में आप लोग को हम बताएंगे और फिर मॉडल्स का यूजेज हम बताएंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस करो, कमेंट करो, शेयर करो और वीडियो को लास्ट तक देखो तभी ये समझ में आएगा। तो अच्छे से वीडियो को वॉच करना, लास्ट तक वीडियो को देखना है। ठीक है, तो देखो मॉडल्स। अब मॉडल्स को जानने, मॉडल्स है क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी थोड़ा सा अब कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये अननोन टॉपिक है, लेकिन धीरे धीरे समझ जाओगे। तो मॉडल्स को जानने से पहले हमको वर्ब को जानना है ना। तो बिफोर नोइंग मॉडल्स इट इज़ नेसेसरी टू नो अबाउट वर्ब। मीन्स क्या, वर्ब, मॉडल्स को जानने से पहले वर्ब को जानना ज़रूरी है। वर्ब है क्या, तो वर्ब का डेफिनेशन आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ भी देख लो। A verb is a word which shows an action, state और पोजीशन। वर्ब वह शब्द है जिससे किसी काम के होने का पता चलता है, स्टेट कंडीशन का पता चलता है, पोजीशन अधिकार का पता चलता है। ठीक है, ये कैसे है, एग्जाम्पल से समझो इसको। जैसे राम प्लेज हॉकी, राम क्रिकेट खेलता है। यहाँ पर जो प्ले जो वर्ड है इससे एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है, तो ये वाला ये हो गया कि हमारा क्या, एक्शन, दैट इज़ वर्ब हो गया। शी इज़ इल, वह बीमार है। कैसी है, बीमार है। तो उसके कंडीशन को दिखाता है, कौन से कंडीशन को, प्रेजेंट कंडीशन को। ये प्रेजेंट कंडीशन को कौन दिखाता है, इज़ दिखाता है। तो इज़ हो गया हमारा वर्ब। आई हैव टू पेन्स, मेरे पास दो पेन्स हैं। मेरे पास, तो ये अधिकार का पता चलता है, इसे अधिकार का बोध होता है किस वर्ड से, हैव से। तो ये हैव हमारा क्या हो गया, हैव हो गया हमारा वर्ब। तो ये डेफिनेशन फुलफिल हुआ, जिससे एक्शन का पता चले, दशा का पता चले, स्थिति का पता चले और अधिकार का पता चले। तो दैट इज कॉल्ड वर्ब। अब वर्ब को जानने के बाद इसके काइंड्स हैं। हाउ मेनी काइंड्स आर देयर ऑफ वर्ब, तो वर्ब के टू काइंड्स हैं। कितने काइंड्स हैं, दो, प्रिंसिपल वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब को हम मेन वर्ब भी कहते हैं। प्रिंसिपल वर्ब का मतलब क्या हो गया, वह वर्ब जो मेन काम करता है, जिससे मुख्य काम होता है, वो कहलाता है प्रिंसिपल वर्ब। जैसे राम राइट्स अ लेटर, राम पत्र लिखता है। मेन काम क्या हो रहा है, लिखना, तो राइट्स यहाँ पर क्या हो गया, प्रिंसिपल वर्ब हो गया। अब प्रिंसिपल वर्ब के काइंड्स हैं। कितने काइंड्स हैं, दो। देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या हो गया, सकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया का मतलब क्या हो गया, वह वर्ब जिसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे राम राइट्स अ लेटर, राम पत्र लिखता है। क्या लिखता है, पत्र लिखता है। तो राइट्स के बाद ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है लेटर, ये आया हुआ है, तो ये हमारा राइट्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। अब कोई वर्ब मेरा ट्रांजिटिव है कि नहीं, इसको पता करने के लिए हम व्हाट से क्वेश्चन करेंगे। जैसे राम राइट्स अ लेटर, राम राइट्स, राम लिखता है, व्हाट क्या लिखता है, तो लेटर लिखता है। तो अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट आ जाए लिखा हुआ तो समझ जाना ये हमारा क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। एक और एग्जांपल देखो, आई टीच हिम, मैं उसे पढ़ाता हूँ। किसे पढ़ाता हूँ, तो उसे पढ़ाता हूँ। हुम से क्वेश्चन करोगे तो व्हाट हुम से क्वेश्चन करोगे और आंसर में अगर आ जाएगा कोई भी नाउन या प्रोनाउन तो समझ जाना कि वो हमारा क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है ना। तो ये हमारा हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता, मतलब वह वर्ब जो अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, दैट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे शी लाफ्स, वह हंसती है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं यहाँ पर ऑब्जेक्ट देना। दे स्विम, वे लोग तैरते हैं, तो ये भी हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तब भी हमारा सेंटेंस फुलफिल है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल वर्ब हो गया। अब देखो आगे क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। तो देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, विच हेल्प्स द प्रिंसिपल वर्ब टू मेक डिफरेंट टेंसेस। ऑक्सिलरी वर्ब क्या करता है,
ये प्रिंसिपल वर्ब को हेल्प करता है डिफरेंट टेंसेस को बनाने में, है ना। जैसे देखो, शी राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रही है। कौन से, यहाँ पर इज़ भी वर्ब है और राइटिंग भी वर्ब है। तो ये जो है इज़ क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और राइटिंग क्या है, प्रिंसिपल वर्ब है। क्योंकि इज़ जो है राइट को हेल्प कर रहा है कौन सा टेंस बनाने में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाने में, ठीक है ना। तो ये हमारा इज़ क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। राइटिंग क्या हो गया, प्रिंसिपल वर्ब हो गया, ठीक है। तो हमने जान लिया क्या, प्रिंसिपल वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब का काइंड्स बता दिया। अब देखो काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के 3 काइंड्स होते हैं। कौन कौन सा, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, इसमें क्या क्या आता है, डू, डज, डीड, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, ये हो गया। दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इसमें क्या क्या आता है, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू। और तीसरा क्या है, मार्जिनल मॉडल वर्ब, या इसको हम कहते हैं सेमी मॉडल वर्ब, इसमें क्या क्या आता है, नीड और डेयर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब के काइंड्स हो गए। तो टोटल जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं वो कितने हैं, 24 हैं, जिसको इन 24 को 3 ग्रुप में बांट दिया गया है। अब यहाँ देखो कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है इसको हम लोग पढ़े हुए हैं टेंस में। तो अगर नहीं जानते हो तो टेंस के पोर्शन में इसको हम बता देंगे। हमको जानना है अभी मॉडल वर्ब और मार्जिनल मॉडल वर्ब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, खासकर 9, 10, 11th के लिए तो बिल्कुल ही इम्पॉर्टेंट है। और ये जो कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स, उनके लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी इस वीडियो में हमने क्या किया, मॉडल्स के बारे में मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज, बेसिक जानकारी दिया है। अब आगे जो वीडियो होगा उसमें मॉडल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। एक एक मॉडल्स के 3-4 यूजेज होते हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैन यूज होता है, कैसे कुड यूज होता है। तो इन यूजेज को हम जानेंगे और हम मॉडल्स को पूरी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ एक्सरसाइज वगैरह दे देंगे जिसको आप बना लोगे। तो चलो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस करो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।